नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बुक और पेन कॉपी निकालिए और हम लगाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बोलेंगे तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और आपके पास बुक है बच्चों तो उस बुक से क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुक खोलिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें बच्चों दिया है आपका ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है और ए एन पूछा जा रहा है बच्चों। तो ए एन का फार्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों आपको? ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला है बच्चों, फार्मूला है बच्चों इसका। इसमें रख दीजिए सारे वैल्यू बच्चों। ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 8 है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। ठीक, इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो इसका होगा आपका 7 प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 21 प्लस 7 हो जाएगा 28। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के लिए। यानी जो खाली स्थान आपको दिया बच्चों एन में, तो वहां क्या होगा? 28 होगा। ठीक है, अब पार्ट 2 देखिए इसका बच्चों। पार्ट 2 में पूछा जा रहा है आपसे ए इक्वल टू दिया है बच्चों -18 और डी की वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों। और आपका क्या दिया है? एन की वैल्यू दिया है, एन इक्वल टू क्या है 10 और ए एन इक्वल टू 0। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है डी बच्चों, तो इसको फार्मूला पर रखिए बच्चों। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होगा बच्चों? ए एन की वैल्यू आपको दी गई है बच्चों तो 0 इक्वल टू ए की वैल्यू भी आपको दी गई है बच्चों -18 प्लस एन की वैल्यू भी दी गई है बच्चों 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों, डी लिख दीजिए इसको। तो हो जाएगा आपका यह -18 प्लस होगा। ठीक है, -18 प्लस हो गया बच्चों। अब ये हो जाएगा बच्चों, माइनस इधर है बच्चों और 18 इधर, इधर 0 है तो बच्चों इसके लिए आगे तो हो जाएगा 18। 0 प्लस 18 का बच्चों, तो 0 रखने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए 18 बचेगा बस इक्वल टू एन माइनस वन यानी 9 डी हो जाएगा बच्चों। 10 माइनस वन यानी 9 डी। ठीक, यानी डी इक्वल टू बच्चों 18/9 हो जाएगा, यानी डी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन में आया बच्चों ये वाला क्वेश्चन। इसमें बच्चों आपको ए दिया था और एन दिया था और आपका ए एन दिया था। ए एन इक्वल टू 0 दिया था तो ए एन इक्वल टू 0 रख दिया बच्चों। ए की वैल्यू -18 थी, -18 रख दिया बच्चों। डी इक्वल टू पूछा जा रहा था बच्चों, तो डी इक्वल टू देखिए पूछा जा रहा था तो मैंने एन माइनस वन इंटू डी नहीं पता बच्चों तो डी को डी रहने दिया। ठीक, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसे डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका। इसमें ए की वैल्यू है बच्चों -18.9 और डी की वैल्यू है बच्चों 2.5 और एन पूछा जा रहा है आपसे बच्चों। मैं कैसे पता कर रहा हूँ बच्चों क्या पूछा जा रहा है? जहां जहां खाली डेस दिया बच्चों उसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और एन इक्वल टू बच्चों दिया है 3.6 दिया है। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, सेम टू सेम फार्मूला पर रखिए इसको। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन इक्वल टू बच्चों दिया है आपका क्या 3.6, ए एन के जगह 3.6 रख दीजिए। इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 है बच्चों तो 18.9 रखिए और एन की वैल्यू नहीं पता है बच्चों तो एन माइनस वन रहने दीजिए, ये प्लस रहेगा यहाँ पर। और डी की वैल्यू आपको दी गई बच्चों क्या 2.5 रख दीजिए इसको। अब इसको इधर ले आइए बच्चों तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों तो हो जाएगा आपका 9 6 15 पॉइंट, उसके बाद हो जाएगा 8 3 11 21 21 1 22।
यानी 22.5 इक्वल टू हो जाएगा n-1 और 2.5, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2.225 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1। ठीक, अब इसको काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 25, 9 टाइम्स से बटेगा बच्चों है 9, इसको काटेंगे आप तो पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 9 टाइम्स से कटेगा, 25 9 225 होता है बच्चों, इक्वल टू n-1। तो फिर बच्चों n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 9 + 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी 10 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब फोर्स अप्लाई करिएगा बच्चों, आपका ऐसा पूछा जा रहा है फोर्स में एन का फार्मूला डायरेक्ट निकालिएगा, लगा के निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 13 टर्म्स ऑफ एपी, नहीं 13 टर्म पूछी जा रही है बच्चों आपसे 10 7 4, बच्चों आपका एपी इसमें पूछा जा रहा है कौन सा टर्म 30 टर्म। ठीक, यानी 30 नंबर पर जो टर्म आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। आप देखिए इसको कैसे करना है आपको। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको दिया है एपी इक्वल टू, एपी का क्या दिया है, एपी क्या है आपकी 10 7 4 दिया एपी बच्चों। अब पूछा क्या रहा है 30 टर्म, क्या पूछा जा रहा है बच्चों 30 टर्म क्या होगी। ठीक, क्या करेंगे बच्चों एन का फार्मूला लगा लीजिए। सबसे पहले इसमें ए बताइए बच्चों, तो ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डी इक्वल टू का -3। देखिए यहाँ पर 7 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -3 के इक्वल हो जाएगा। और इसमें क्या दिया बच्चों आपका एन इक्वल टू दिया है, पूछा जा रहा है बच्चों एन इक्वल टू 30 दिया है, और पूछा क्या जा रहा है एन पूछा जा रहा है। ठीक, एन क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है, तो इसको निकाल दीजिए। अब एन का फार्मूला लगाइए, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या होगा बच्चों आपका ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस n-1 इन 30 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 -3। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 29, 29 इंटू -3 29, और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा 27 बचेगा 3 3 2 6 6 3 9 97। ठीक, ये बच्चों क्या आएगा 97, लेकिन ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा बच्चों, क्योंकि ये -3 में जब इसका गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -97 आएगा। इसको आप माइनस कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 प्लस -97, यानी हो जाएगा बच्चों -87 के इक्वल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 11 टर्म पूछा जा रहा है बच्चों नेक्स्ट वाले का, यानी सेकंड क्वेश्चन इसका बच्चों। इसमें 11 टर्म पूछा जा रहा है आपसे, सेम क्वेश्चन 11 टर्म से पूछा जा रहा है। फर्स्ट टर्म इसमें एपी इक्वल टू क्या दिया है बच्चों आपका, एपी इक्वल टू दिया गया है आपका -3 -1/2 2 फिर डैश 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 डैश। ठीक, पूछा क्या जा रहा है बच्चों आपसे 11 टर्म पूछा जा रहा है, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों इसमें -3, डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों -1/2 -3, यानी ये +3 हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 2 6, यानी 5/2 हो जाएगा बच्चों इसका। और जो एन की वैल्यू आपको दी गई से 11 टर्म निकालना है बच्चों आपका। ठीक है, और एन आपसे पूछा जा रहा है, तो एन की वैल्यू निकालिए बच्चों। एन का फार्मूला लगा दीजिए आप, एन इक्वल टू ए क्या है बच्चों -3 प्लस
n माइनस वन यानी 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 5/2, तो 5/2 रख दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, -3 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इंटू यानी 25 हो जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा आपका बच्चों 22 के इक्वल। ठीक, ये इक्वल टू क्या होगा बच्चों 22। ऑप्शन लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अब कुछ बच्चों दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बच्चों करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, समझने लायक, ये आपको समझाऊँ, फार्मूला याद है आपको बच्चों, क्या क्या दिया है बस पहचान लीजिए और तुरंत फटफट फटफट इसको करते जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसका 3 में थोड़ा सा दिमाग आना पड़ेगा बच्चों आपको। 3 में दिया जा रहा है बच्चों आपको, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ इन द बॉक्स। जो मिसिंग टर्म है बच्चों उसको आपको निकालना है इसमें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको डी होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है बच्चों, डी। ठीक है, अब डी निकालने के लिए मैंने क्या आपको बताया था, देखिए एन का फार्मूला जब मैंने लिखवाया था बच्चों, तो मान लीजिए मैं आपसे फोर्थ टर्म पूछा हूँ बच्चों, फोर्थ टर्म, तो मैंने आपको एक फार्मूला और लिखवाया था बच्चों एन ज्ञात करने के लिए। एन इक्वल टू क्या था बच्चों, जो भी यहाँ से टर्म पूछा जा रहा है बच्चों, यानी A3 प्लस अगर डी कर देंगे बच्चों तो क्या वो फोर्थ टर्म निकल जाएगी, यस और नो, बोलो, निकल जाएगी बच्चों। या अगर आप A4 निकालना चाहो तो A1 प्लस 3D निकाल दे बच्चों, तो क्या निकल के आ जाएगी बताओ। जैसे कि लिए मैं एग्जाम्पल लूँ 3, 6, 9, 12 etc। ठीक, अब मैं पूछूं बच्चों आपको इस टर्म को निकाल के दिखाइए इस फार्मूले के साथ। इसका डी क्या है बच्चों, डी इक्वल टू आपका आ गया इसमें 3। ठीक, ए इक्वल टू आपको पता है बच्चों क्या 3। आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ टर्म, ये तो फोर्थ टर्म मैंने लिख दिया बच्चों, लेकिन सत्यापित करके बस बता रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रूफ करके कि ये काम करता है कि नहीं। तो an इक्वल टू मान लीजिए A4 बचा है बच्चों, तो क्या करेंगे आप A1 लिखिए, A1 क्या है बच्चों 3 प्लस, अब डी क्या है बच्चों आपका, डी इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 3 कर दीजिए बच्चों, 3 इंटू 3। देखिए A4 कब क्या करेंगे बच्चों, तो 3 टाइम्स डी करेंगे, यानी आपको क्या करेगा डी निकाल लीजिए यहाँ से, डी की वैल्यू 3 है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 9 इक्वल टू क्या है 12 के इक्वल है बच्चों, यस और नो। तो ये फार्मूला आपका सही है, यही इसमें लगेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फार्मूला। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों 2, उसके बाद खाली स्थान है बच्चों, उसके बाद 26 दिया है। आप पूछा जा रहा है कि आप इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा बच्चों, कैसे बताएंगे आप इसको। देखिए सेम फार्मूला लगाइए बच्चों, तो A3 वाला टर्म आपको पता है, तो A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं, यस और नो। अब डी क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब तक डी आपको मालूम नहीं होगा बच्चों आगे वाली टर्म आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जब डी जोड़ेंगे तभी तो आगे वाली टर्म आएगी ना बच्चों। ठीक है, तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, A3 की वैल्यू आपको दिया है, ये देखिए 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है बच्चों आपकी 26 इक्वल टू A1 क्या है बच्चों आपका 2 है, और 2 इंटू डी रहने दीजिए इसको, ऐसे ही 2 इंटू डी 2D रहने दीजिए। अब इसको इधर करिए बच्चों, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 24 इक्वल टू 2D, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 12 के इक्वल आ जाएगी। ठीक, समझ में आया, डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 12 के इक्वल। जब डी बच्चों मालूम हो गया तो आप फर्स्ट टर्म में जोड़ दीजिए बच्चों, यानी A2 इक्वल क्या होगा बच्चों A1 प्लस डी, यही तो होता है। तो A1 आपको पता ही है बच्चों, 2 प्लस डी की वैल्यू क्या है बच्चों 12, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 14 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, क्या होगा 14, सबको समझ में आया। तो इस मिसिंग स्थान पर क्या होगा बच्चों 14 होगा। ठीक है, यही वाला जो फार्मूला मैंने बच्चों को बताया है, ये वाला वही आपका क्या होगा, वही आपका उसी से सब कुछ इसमें निकल जाएगा। देखिए वैसे सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टर्म पूछा जा रहा है बच्चों आपसे, कौन सा कितना टर्म पूछा जा रहा है आपसे, 2 टर्म, फर्स्ट और थर्ड वाला से आ रहा है, ठीक ना, हाँ थर्ड ही वाला होगा, उसको भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे, यही से फार्मूला बच्चों निकला है वो वाला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको देखिए मैं बता देता हूँ, इसको एक बार पिछले भी बता दिया मैंने, फिर बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा था बच्चों, an इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला लिखवाया था बच्चों मैंने। अब क्या बताया बच्चों मैंने, एन इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस, और मैंने जब 4 लिखा था बच्चों, इसको याद रखिए, मैंने जब 4 लिखा था तो ए प्लस 3d लिखा था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या यही फार्मूला नहीं है, ए एन की जगह 4 हो गया बच्चों, ए की जगह ए है, और n माइनस वन, यहाँ n बच्चों 4 है, इसलिए n माइनस वन 3d हो गया, यानी यही फार्मूला तो लिखा है बच्चों यहाँ पर। देखो जितने भी बच्चों आपको जो सी टर्म निकालनी है आपको, ठीक, यहाँ 4 है तो यहाँ पर एक कम करके यहाँ डी में गुणा करेंगे उसका, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 5 होता तो यहाँ 4 होता, 4d होता, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। इसी के आधार से आप यहाँ निकालिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें पहले डी निकालते हैं बच्चों। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सेकेंड टर्म से भी आप बच्चों निकाल सकते हैं और फर्स्ट टर्म से भी निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। मैं इस बार इसको सेकेंड टर्म से निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें है खाली स्थान है पहला, उसके बाद 13, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर 3 है, ठीक। इसको करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आप a1 के लिए फार्मूला लिखिए। तो a2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a2 इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होगा बच्चों फार्मूला। यानी a2 इक्वल टू, a2 की वैल्यू क्या है बच्चों 13 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों 1 2 3 4, यानी 4 होगी बच्चों, यानी ये हो जाएगा 3d। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों यहाँ हो गई है। अब इक्वेशन यहाँ से क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि वहां पर एक वैल्यू आपको दी गई थी और डी की वैल्यू पूछा जा रहा था, तो एक वेरिएबल था बच्चों, तो एक इक्वेशन में सॉल्व हो जाती, लेकिन यहाँ पर ए और डी दोनों का निकालना है बच्चों आपको वैल्यू। अब अगला इक्वेशन लिखिए यहाँ से। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आप a3 इक्वल टू लिखिए a4 इक्वल टू क्या करेंगे, लिख सकते हैं बच्चों a प्लस फोर्थ टर्म के लिए, नहीं ये 3d नहीं होगा बच्चों, ये डी होगा बस ना, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए पूछा जा रहा है बच्चों, तो सेकेंड टर्म n, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1 यानी a प्लस डी होगा ये, और फोर्थ टर्म के लिए बच्चों पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये हो जाएगा a4 की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 3 इक्वल टू a प्लस 3d हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, सॉल्व करेंगे कैसे इसको, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3, ठीक, a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो बच्चों इसको माइनस कर दीजिए, तो a से कट जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा आपका माइनस 2d इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक, यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10 बाई माइनस 2, यानी d इक्वल टू -5। क्या है बच्चों डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आपको निकल के आ गई -5। जब डी की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों -5, ठीक, तो क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप इसमें पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो a प्लस डी इक्वल टू क्या था बच्चों 13, यानी a प्लस, सॉरी माइनस है तो -5 इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 13 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ये 18 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई बच्चों 18, और डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -5। तो जब डी की वैल्यू -5 है बच्चों, तो इसमें नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इस टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसे यहाँ पर जो टर्म है उसमें डी जोड़ा जाता है बच्चों नेक्स्ट टर्म के लिए, ठीक। यानी जो a2 है बच्चों, इसमें आप डी जोड़ेंगे तभी तो आगे वाला टर्म आएगा a3, इसमें -5 जोड़ दीजिए बच्चों, तो -5 इसमें जोड़ेंगे बच्चों, तो हो जाएगा आपका 8 5 13 यानी 8 हो जाएगा, ठीक। यानी वाली टर्म का आ जाएगा बच्चों 8 हो जाएगी, यानी 18 और 8 इसका होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा बच्चों। आगे देखिए, याद रखिए जिसमें बच्चों ए की वैल्यू नहीं दिया है उसको केवल ऐसे करना है, ठीक है। ए की वैल्यू नहीं ज्ञात है बच्चों, तो आपको ए और डी दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद आप करेंगे इसको, ठीक है। और जिसमें आपका ए की वैल्यू दिया है बच्चों, उसमें तो आपको एक ही वेरिएबल निकालना होगा, जो कि होगा क्या डी बस, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका 5 फिर डैश फिर आपका है 9 सही 1/2, ठीक, 9 से 1/2। इसको पूछा क्या जा रहा है बच्चों, आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पूछा जा रहा है, तो इसमें आसान है बच्चों, इसको निकाल सकते हैं, ठीक।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का निकालिए फार्मूला बच्चों, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ए एन मान लीजिए बच्चों, मैंने इसको मान के लगा दिया। ठीक, 1 2 3 4 4 टर्म पे बच्चों, तो इसके लिए लीजिए 9 से 1/2 इजकल टू ए प्लस यानी ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 3 4 यानी 4 हो जाएगी 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों, भी नहीं पता, डी की वैल्यू निकालना है हमें। जब डी की वैल्यू मालूम हो जाएगा बच्चों तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 19/2 इजकल टू, यहाँ इसको कर लीजिए -5 इजकल टू 3D। ठीक, अब इसको कर लीजिए तो जब 5 2 10 यानी हो जाएगा 9/2 इजकल टू 3D। ठीक, तो गुणा में रहेगा, भाग में जाएगा बच्चों, यानी डी इजकल टू आ जाएगा आपका 3 3 या 9 यानी 3/2 आ जाएगा। मैं इसको कैसे किया बच्चों देख ले सकते हैं, इसको 9/2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 3 आएगा यानी इंटू 3 यहाँ पर आएगा बच्चों, तो 3 3 या 9 यानी आ जाएगा बच्चों 3/2। यहाँ भी 3 बार में कटेगा बच्चों, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सर में आप इसको रिसीव कर सकते हैं, इसको यहाँ नीचे 1 मान सकते हैं बच्चों, तो यहाँ गुणा आएगा तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 1/3 इंटू ए बटा में 2 था बच्चों, 2 सही रहेगा, तो फिर भी ऐसे ही कट के वही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जब डी की वैल्यू बच्चों मालूम हुई आपको, तो क्या इस टर्म को निकाल सकते हैं आप, 5 प्लस 3/2 इसको कर देंगे बच्चों, तो एक टर्म क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, 5 2 या 10 प्लस 3 यानी 13/2। इसकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 13/2, और इसका निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 13/2 प्लस 3/2 इसको करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8 के इक्वल, यानी ये 8 के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे ही बच्चों आप आराम से निकाल सकते हैं फोर्थ नंबर भी वैसे ही आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक, देख लीजिए, थर्ड के बाद फोर्थ भी देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। -4 दिया है बच्चों, उसके बाद खाली स्थान है, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 6 दिया है। ठीक, फिर क्या दिया है बच्चों, 6 दिया है, मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, उसको देख लीजिए, सेम फार्मूला बच्चों लगाइए इसको, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इस टर्म के लिए निकालिए बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म के लिए बच्चों, और क्या आया 6 इक्वल टू ए प्लस 6 एन की वैल्यू 6 है बच्चों, 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी 6 इक्वल टू बच्चों ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर -4 है बच्चों, तो यहाँ -4 लिख लीजिए प्लस 5D यानी हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल टू 5D, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगा बच्चों डी की वैल्यू 2। तो आप बस क्या करिए, इसमें 2 जोड़ते जाइए, तो इसमें 2 जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा -2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 0, फिर 2 4। ठीक, तो इस टर्म ये सब निकल के आ गए बच्चों, -2 0 2 4। ठीक, आराम से आप इसे निकाल सकते हैं बच्चों, जो भी आपको दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों देखिए ए की वैल्यू मालूम नहीं है आपको, तो ए की वैल्यू जब मालूम नहीं बच्चों, तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था आपको, इक्वेशन बना के वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको लगाना पड़ेगा। आप चाहे देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको टफ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बच्चों फर्स्ट स्थान खाली है, उसके बाद दिया है आपका 38, उसके बाद फिर खाली है, फिर खाली है, फिर खाली है, फिर दिया है -22। ठीक, हमें टोटल आपसे 4 वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको जैसे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे, एन इसको लिखिए बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये ना लिख दिए बच्चों, ए एन इसको आपको पूछना है, ए की वैल्यू बतानी है बच्चों आपको, तो A2 के लिए लिख दीजिए। A2 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, तो A2 के लिए क्या लिख देंगे 32 38 38 इक्वल टू ए की वैल्यू पता नहीं है बच्चों, तो वो लिख दीजिए, और 2 का है बच्चों, तो 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, डी भी लिख दीजिए, यानी 38 इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। आप फिर लिख दीजिए इसके लिए,
इक्वेशन लिखिए तो हो जाएगा -22 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी ए प्लस 5d होगा बच्चों। ये सेकेंड नंबर की इक्वेशन होगी बच्चों आपकी। अब मैं डायरेक्ट कर दिया बच्चों, देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी एन की वैल्यू बच्चों 66 माइनस वन यानी 5 इंटू डी। ठीक, अब दो इक्वेशन को साफ कर दीजिए बच्चों यहाँ पर। तो ए प्लस डी इक्वल टू बच्चों है आपका 38 और ए प्लस 5d इक्वल टू क्या है बच्चों -22। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तो इसको माइनस कर दिए बच्चों, माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी बच्चों ये माइनस और ये बचेगा आपको बच्चों 4d माइनस का 4d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इसको जोड़ दीजिए आई थिंक 50 हो जाएगा नहीं 60। ठीक, ये हो जाएगा 60 के इक्वल बच्चों, यानी d इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 60 डिवाइड बाई -4 यानी d इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 15 माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों d इक्वल टू 50 हो जाएगा माइनस में। तो जब d की वैल्यू मालूम होगी बच्चों तो आप a की वैल्यू पहले निकालिए, तो a प्लस d इक्वल टू बच्चों 38 था। ठीक, तो a की वैल्यू नहीं पता a की लिख दीजिए और d की वैल्यू -15 तो -15 इक्वल टू 38 यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 38 प्लस 15 यानी हो जाएगा बच्चों आपका 3 4 5 53, ये हो जाएगा 53 बच्चों। ठीक, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 53 खाली स्थान पर। और इसमें आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ते जाइए बस, आप निकाल लेंगे। आपका ये होमवर्क है, इसको निकालिएगा, इसको निकालिएगा, इसको निकालिएगा, करना कुछ नहीं बच्चों, जो डी आया बस इसमें इसको जोड़ते जाइए। ठीक, एक बार आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक। उसके बाद इसके आगे की वीडियो बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम कोशिश करेंगे बच्चों इसको समाप्त कर दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।